हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम केम चो एंड वेलकम टू बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 पावर्ड बाय एक्स प्रेजेंटेड बाय वाई। पहले मुझे सिर्फ इतना स्क्रिप्ट में देखकर पढ़ना पड़ता था, बट अभी पूरा सैटरडे और संडे का एपिसोड मैं स्क्रिप्ट पढ़ के ही निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है। मुझे तो यहाँ पे आना भी नहीं होता। ये लोग पैसे इतने दे देते हैं कि लगता है कि यार चलो कर लेते हैं, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी क्यों ही मिस करें। तो आओ यार समझते हैं वीकेंड का वार पे होता क्या है। देखो, कुछ सालों पहले तक ना आपको जो एक्सपेक्टेड होता था कि इस कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छा किया है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, और इस कंटेस्टेंट ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, इसको तो बैंड बजनी चाहिए इसकी। तो वही होता भी था एक्चुअल में कि सलमान खान आते थे, आपको जो एक्सपेक्टेड था वही होता था। बट अब ऐसा नहीं है। तो अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि बिग बॉस वाले पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तो बना देते हैं, लेकिन सलमान खान का उसमें कोई इनपुट नहीं होता। वो आते हैं और पपेट की तरह सारी चीज़ें बोल के चले जाते हैं। अब आप लोग बोलोगे आपको एक्सपेक्टेड था कि इसकी तारीफ होगी, बट साला इसको तो उल्टा बजा दिया। क्यों करते हैं बिग बॉस वाले ऐसा? क्योंकि इनको चाहिए नेगेटिव पब्लिसिटी। अब अगर लोग नेगेटिव पब्लिसिटी इनको नहीं देंगे या लोग इनको गालियां नहीं देंगे, तो इनकी ट्विटर पे ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनना, सोशल मीडिया पे इनका प्रेजेंस थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत जल्दी फैलती है, ये बिग बॉस वाले समझ गए हैं। तो हर साल जो कंटेस्टेंट बिग बॉस वालों को पसंद है उनको तो ये आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो ऑडियंस को पसंद है उनको ये बिल्कुल भाव नहीं देंगे, क्योंकि ये पहले ही नस पकड़ लेंगे ऑडियंस की। आप लोग गालियां देते रहो, हम लोग जानबूझ के, पता है कि आप लोगों को पसंद है तो भी हम लोग उसको गालियां खिलवाते रहेंगे, क्योंकि वो सलमान खान गाली दे रहा है तो आपको तो चुभेगी। और आप लोग जाके ट्विटर पे लिखोगे, अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिखोगे, पब्लिसिटी होगी किसकी? हमारी, बिग बॉस वालों की। यार हम लोगों को ना एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर वीकेंड का वार पे हमारे फेवरेट कंटेस्टेंट की बुराई होती है ना, तो हम लोग सलमान खान को गालियां देते हैं। अभी उसको पहले से सौ टेंशन है, वो बिग बॉस के बारे में सोचता भी नहीं होगा। वो आते हैं सेट पे, उनको 2-4 क्लिप दिखाई जाती है उनको मैनिपुलेट करने के लिए, फिर स्क्रिप्ट दी जाती है, आप हमारे लिए प्लीज़ ये बोल दीजिए। वो बोल देते हैं, पैसे लेते हैं, घर चले जाते हैं। उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि पब्लिक क्या सोचेगी। लेकिन हम लोग उन्हीं को गालियां देते हैं। हमको पकड़ना चाहिए बिग बॉस मेकर्स को, क्योंकि ये हैं असली दरिंदे। इनको चाहिए कि सच में चाहिए कि ऑडियंस गुस्सा हो, ताकि हमको गालियां दे। और इनकी पब्लिसिटी हो रही है, चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन हो रही है, इनको उसमें मज़ा आ रहा है। क्योंकि पब्लिक जब तक गुस्सा है तब तक देखना भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हम लोग उनके फेवरेट कंटेस्टेंट को निकालेंगे भी नहीं, घर में भी रखेंगे, उनकी बेइज्जती भी करेंगे, आपको गुस्सा दिलाते रहेंगे। अब कर लीजिए जो करना है। तो इस सीज़न की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला इनका फेवरेट कंटेस्टेंट है पूजा भट्ट। अब वीकेंड का वार पे आपने देखा होगा, इनके वीक में जो भी करती हैं उनका उल्टा वीकेंड का वार पे ये बताते हैं कि नहीं, आपके पॉइंट्स बहुत ही सीधे होते हैं, अब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अरे काहे का स्ट्रेट फॉरवर्ड? 2 नाम अगर इनको टास्क में लेने बोल दिए जाएं तो ये घुमा फिरा के बातें करती हैं। अगर अपने दोस्त को इनको नॉमिनेट करना होता है तो ये क्या बोलती हैं? मैं सिर्फ अपनी फ्रेंडशिप चेक कर रही हूँ। बताओ, अगर आपको सच बोलना नहीं आ रहा, मुंह पे मैनिपुलेट करके आप अच्छी चीज़ें बोल रहे हो ताकि आपके दोस्त आपके दुश्मन ना बन जाए, आपकी तारीफ हो रही है वीकेंड का वार पे, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। क्या दोगलापन है यार ये। अगर पूजा भट्ट तो बॉलीवुड से आई है, तो ये बिग बॉस वाले जानबूझ के उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पूरे वीक में एक्स्ट्रा अधिकार तो वैसे ही इनको मिलते रहते हैं कोई ना कोई टास्क में, लेकिन फिर वीकेंड का वार पे भी सलमान खान इनसे ओपिनियंस मांगते हैं, इनकी प्रवचन सुनने के लिए रेडी होते हैं। अब सलमान खान को भी पता है कि यार बोल लेने दे, मैंने भी पैसे लिए हैं, वरना साला मैं इधर रुकता भी नहीं, देखता भी नहीं। लेकिन ठीक है, अब रुकना पड़ेगा। इतना गुस्सा आता है क्योंकि वो एक बार अगर बोलना शुरू कर देती हैं तो रुकती नहीं है, बोलती जाती हैं टेप रिकॉर्डर की तरह। लेकिन फिर सलमान खान को भी बिहेव करना पड़ता है कि हाँ बहुत सही बोली, लेकिन अंदर से उनको भी पता है, अबे चुप कर जा यार, बस कर जा। बॉस की दूसरी फेवरेट कंटेस्टेंट है जिया शंकर। अब ये लड़की अपनी लाइफ में ना बहुत कंफ्यूज्ड है। इनको पता नहीं होता कि इनके दोस्त कौन है, इनके दुश्मन कौन है। एक दिन कोई इनका दोस्त होता है, अगले दिन वही दुश्मन, फिर दूसरे के पास चली जाती हैं, फिर तीसरे के पास चली जाती हैं। पहले के बारे में तीसरे को बताएंगी, तीसरे के बारे में दूसरे को बताएंगी। इनका ये चलता रहता है। और फिर अगर इनको कोई पकड़ ले और इनकी गलती सुना दे तो ये एक्सेप्ट भी कर लेती है कि हाँ मैं तो हूँ कन्फ्यूज्ड, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं यहाँ पे सीखने आई हूँ। अरे ऐसे बोल के नहीं चलता। अगर आप सच में सीखे हो तो थोड़ा डिफरेंस तो दिखाओ यार। पहले वीक में भी आप उसी तरीके से कंफ्यूज थे, और इस वीक में जो बिग बॉस एंड होने आया है तभी भी आप उसी तरीके से कंफ्यूज हैं। आपको अभी तक पता नहीं कि मेरे असली दोस्त कौन है, असली दुश्मन कौन है। क्या कर रहे हो आप?
यार देखो, ये बिग बॉस वाले ना पहले ही समझ गए थे कि जिया शंकर अगर अकेली इस शो में रही तो ये नहीं टिक पाएंगी लंबा। तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी सोची। अभिषेक पहले से फेमस है, उनकी पहले से एक ऑडियंस है, तो जिया का नाम अभिषेक के साथ जोड़ देते हैं और फिर ये लोग अभिया फैंस बनेंगे। बाहर जिया को भी थोड़ी बहुत ऑडियंस पसंद करेगी। बहुत हद तक ये सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन जिया खुद इतनी कन्फ्यूज्ड है कि वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना जानती है। शुरुआत में वो अभिषेक के साथ रही तो ज़रूर, लेकिन बाद में ये अविनाश के साथ जाके बैठ के अभिषेक की बुराई करने लगी ताकि अविनाश उसको फ्रेंड मान ले या उसको इम्पोर्टेंस दे दे। तो उस चक्कर में वो इतनी कंफ्यूज हो गई कि उसको खुद को पता नहीं लगा कि उसको करना क्या है। फिर बिग बॉस वालों को पूजा भट्ट को पूरी स्क्रिप्ट देनी पड़ी कि यार आप जाके जिया को बोलिए कि स्क्रिप्ट ऐसी है कि उनको अभिषेक के साथ रहना पड़ेगा अगर ऑडियंस उनको प्यार करे और इनको आगे बढ़ना है शो में। तो जिया ने स्क्रिप्ट मान ली। जिया फिर से जाके अभिषेक पे लाइन मारने लगी और अभिषेक सच में दिल से अच्छा है, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया जिया को एज अपना दोस्त, लेकिन वो नहीं जानता कि ये असली सांप है। उसका दोस्त एल्विश अच्छे से जानता है कि जिया एक सांप है जो जैसा उसको बोला जाएगा वो वैसा करेगी और वैसा कर भी रही है और यहाँ तक टिकी भी है। बहुत बड़ी बात है। एक बार 90% चीज़ें जो जिया करती है ना वो गलत होती हैं, ये बिग बॉस वाले भी जानते हैं। तो इनको वीकेंड का वार पे कोई डिस्कशन नहीं होता, बोलते हैं चुपचाप आप साइड में बैठिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगी तो आप अपनी ही इमेज पे हक देंगी। इनको जो इन्होंने पानी में हैंड वॉश मिला के दिया था एल्विश को, उस पर भी बहुत प्यार से डांट पड़ी। चाहिए तो सलमान खान बहुत गुस्सा हो सकते थे जैसे पिछले सीजन्स में हुए हैं, लेकिन इस बार तो स्क्रिप्ट फॉलो करनी थी। ये बिग बॉस वाले नहीं चाहते थे कि इनकी फेवरेट कंटेस्टेंट को ज़्यादा डांट पड़े और ज़्यादा इमेज और गंदी हो। पहले से तो गंदी है ऑडियंस के सामने, लेकिन इनको थोड़ी बहुत अच्छी बनानी थी, तो इनसे प्यार से सॉरी बुलवा के चीज़ें ख़त्म कर दी। तो ये बिग बॉस वालों का दोगलापन है। यही गलती अगर मनीषा ने की होती तो इतना ये लोग सुनाते, पूरा 2 घंटे का एपिसोड उन पे निकालते और 2 दिन भी लगाते उस इंसिडेंट के ऊपर। तो यार ये फ़र्क है बिग बॉस वालों की सोच में जिया जैसे कंटेस्टेंट्स और मनीषा जैसे कंटेस्टेंट्स के लिए। अब आते हैं बिग बॉस की तीसरी फेवरेट कंटेस्टेंट पे, बेबी का और बिग बॉस में ना बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। इनको नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत पसंद है। बेबी का भी जिनकी तारीफ होती है वीकेंड का वार पे उनके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और उनके बारे में बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोलती हैं, जैसे अभिषेक। अब ये ऐसी क्यों करती हैं? क्योंकि इनको ऐसे दिखना होता है कि जो अच्छा दिख रहा है उसके अगेंस्ट सिर्फ मैं खड़ी हो सकती हूँ, क्योंकि मैं उतना दम रखती हूँ उनकी गलतियाँ सुनाने का। अगर वो कोई गलती ना भी करें तो भी ये कुछ ना कुछ सुनाएंगी, क्योंकि इनको सिर्फ ऐसे दिखना है कि यार मैं कुछ तो बोल रही हूँ शो के अंदर, आवाज़ ज़ोर से करके कुछ तो बोल रही हूँ, तो प्लीज़ यार मुझे शो में रख दीजिए। और इनको चाबी घुमाने वाला इनका जो मास्टर है पूजा भट्ट नाम का, वो पूरी स्क्रिप्ट लेके आता है बिग बॉस से और समझाता है बेबिका को। और जब भी बेबिका गलती करती हैं उनकी गलतियों पे पानी तो डालती हैं, लेकिन फिर और चाबी घुमाती है, तू बेटा करती जा, मैं तेरे पीछे हूँ, तो जिसको जितना गंदा बोलना है बोल। और अगर कंटेस्टेंट्स आके बोलें पूजा जी को कि यार बेबिका ऐसे कर रही है, तो वो बोलती हैं वो आपकी और उनके आपस का मामला है, मैं उस पर नहीं बोलूँगी। और कोई और मैटर हो तो पूजा जी बीच में घुसने के लिए हमेशा रेडी होते हैं कि नहीं, हम इस घर में एग्जिस्ट करते हैं, हमारा ओपिनियन बनता है। तो ये दोगलापन सिर्फ पूजा भट्ट दिखा सकती है। अब आते हैं बिग बॉस के नॉन फेवरेट कंटेस्टेंट्स पे जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसमें सबसे पहला है अभिषेक। तो यार अभिषेक ने फर्स्ट वीक से ना हाईजैक करके रखा था बिग बॉस के घर पे, क्योंकि पूरे जो भी सिचुएशंस हो रहे थे उन सब में अभिषेक का एक ओपिनियन होता था। फिर बिग बॉस वालों को लगा कि हाँ यार सच में अच्छा कर रहा है, तारीफ कर देते हैं। लेकिन फिर इनको दिखा कि यार इसकी बाहर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और बहुत ज़्यादा पब्लिक इनसे प्यार करती है, तो ये वन साइड जा रहा है पूरा मामला। तो अगले वीक से इन्होंने सलमान खान को बोला कि अभिषेक की तारीफ मत करना, अभिषेक की बुराई करते रहना। तो उसके बाद अभिषेक को अलग अलग चीज़ें बोलने की कोशिश की गई और फिर भी इनको कोई पॉइंट्स मिलते नहीं थे, तो अभिषेक के दोस्तों पे अटैक करते थे ये लोग। फिर इन्होंने पूजा भट्ट को भी बोला कि किसी भी तरीके से मनीषा और अभिषेक को अलग कर दो। फिर जब एल्विश आया तो एल्विश और अभिषेक को भी अलग करने की पूरी कोशिश की। पूजा जी का यही काम था इस घर में कि अभिषेक को किसी भी तरीके से नेगेटिव लाइट में दिखाएं, ताकि इनके जो बाहर फैंस हैं वो गुस्सा हों और फिर रिवोल्ट करें, ताकि हमको गालियां पड़े, और हमको गालियां पड़ेंगी मतलब हमारी पब्लिसिटी होगी। प्लीज़ कर दीजिए आप। देखो यार अभिषेक के बारे में ना वीकेंड का वार पे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए थे ही नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा गलतियां करते नहीं थे। तो इन्होंने किसी भी तरीके से वीकेंड का वार पे अभिषेक की कैप्टनसी छीन लेना, ऐसी ऐसी चीज़ें की जिससे पब्लिक को गुस्सा आए। अब नॉर्मल डेज में भी जब टास्क होते थे तो इनको पता था कि अभिषेक यार टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, और यहाँ पे बाकी सब तो सिर्फ बैठ के देखने आए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिशन दे नहीं रहा था अभिषेक को। तो फिर इन्होंने सोचा कि यार अगर हम लोग संचालक ही पूजा भट्ट वाले ग्रुप में से
से बना दे तो अभिषेक कभी जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा चीटिंग होगी। तो इस सीज़न में, पूरे सीज़न में यही किया है बिग बॉस ने कि उस पार्टी वाले सारे संचालक बनाए ताकि अभिषेक के खिलाफ ये लोग बोले और अभिषेक अपने मुंह से कुछ गंद निकाले ताकि ये नेगेटिव दिखे। लेकिन इनको पता ये नहीं है कि अभिषेक जो बोल रहा है वो सही है और ऑडियंस हमेशा अभिषेक से एग्री करेगी। अब आते हैं दूसरे कंटेस्टेंट पे जो बिग बॉस बिल्कुल नहीं चाहते कि आगे बढ़े, वो है मनीषा। अब यार मनीषा को ना कोई नफरत नहीं कर सकता मनीषा से, क्योंकि वो उसमें एक एलिमेंट है जो ऑटोमेटिक आपको हंसा देता है या आपको एंटरटेन कर देता है। तो पहले तो ये सब घर वाले बहुत खुश थे मनीषा से, लेकिन जैसे जैसे मनीषा ने इनके अगेंस्ट स्टैंड लेने की कोशिश की तो सब लोग बोले कि यार ये वो मनीषा तो नहीं है, इसको सिर्फ मजाक मस्ती करनी चाहिए, इसको सच नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच चुभता है इन लोगों को। तो वीकेंड का वार पे भी पहले तो मनीषा की तारीफ हो गई, लेकिन जैसे ही इनके फेवरेट कंटेस्टेंट्स के बारे में मनीषा ने सच बोलना शुरू कर दिया, बिग बॉस वालों की फट गई। इन्होंने सलमान खान को बोला कि प्लीज़ आप इनकी भी क्लास लगाइए और कोई भी टॉपिक पे पकड़िए। तो इन्होंने टॉपिक भी कौन सा पकड़ा, जो मनीषा मस्तियाँ करती रहती हैं लोगों को जुड़वाने के लिए, वो सबको पता है और पूरी ऑडियंस जानती है कि वो कोई चीज़ें बना नहीं रही, वो जानबूझ के मस्ती कर रही है और ऑडियंस इतना समझती है। लेकिन ये लोग इतना बड़ा उसको मुद्दा बना बैठे कि सलमान खान को बोलना पड़ा कि नहीं, आप हमारे क्रिएटिव्स को समझाओ, आप हमारे क्रिएटर हो, आप ये हो, आप वो हो। जानबूझ के कोई भी चीज़ जैसे और ऑडियंस को गुस्सा आए और ऑडियंस की मतलब मन में आग लगे कि यार ये फालतू लोग हैं, बिग बॉस वाले कर क्या रहे हैं। क्योंकि बिग बॉस वाले जानते हैं कि मनीषा भी लोगों की फेवरेट बनती जा रही है, उसके बारे में भी नेगेटिव दिखाएंगे तभी हमारे दिल को सुकून मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ना वीकेंड का वार पे उस पर बेस्ड होती है कि आपका इक्वेशन पूजा भट्ट के साथ कैसा है। अब मनीषा का इक्वेशन पूजा भट्ट के साथ पहले ठीक था, क्योंकि बेबिका और मनीषा बहुत टाइम तक पूजा भट्ट के साथ बैठती थी, तो बिग बॉस वालों को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी मनीषा से। लेकिन जैसे ही पूजा भट्ट के खिलाफ भी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया तब इनकी वाट लग गई बिग बॉस वालों की। इन्होंने बोला कि नहीं, हमारे बच्चों को आप लोग कुछ नहीं बोल सकते, आपकी वाट तो हम लगवाएंगे, और लगवाएंगे भी किससे? सलमान खान से। क्योंकि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो वो झूठ बोलें, वो सच बोलें, वो कुछ भी बोलें, आपको सिर्फ मानना पड़ेगा हाँ हाँ, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। तो इनका प्लान बहुत क्लियर था, अभिषेक और मनीषा को किसी भी तरीके से नेगेटिव लाइट में दिखाओ, क्योंकि अगर सलमान खान बोल रहे हैं तो ये उधर तो उल्टा जवाब दे नहीं सकते, तो इनको चुपचाप मुंडी हिलानी पड़ेगी। अब आते हैं उस कंटेस्टेंट पे जिसको देख के बिग बॉस खुद कंफ्यूज्ड है कि हम इसको पसंद करें या ना पसंद, एल्विश। क्योंकि ये जब से आया है ना, इसने बहुत ही दिमाग से पहले पूजा भट्ट के साथ अच्छी से दोस्ती की, फिर इसने अपने दोस्तों को तो सपोर्ट करते ही गया, बट पूजा भट्ट के साथ भी एक अच्छा रिलेशन रखा, जिससे बिग बॉस वाले ही कंफ्यूज हो गए कि साला ये पूजा भट्ट की साइड है कि अभिषेक की साइड है। लेकिन पूरी ऑडियंस को पता था कि यार भाईचारा तो एल्विश और अभिषेक में है, और एल्विश गेम खेल रहा है पूजा भट्ट के साथ सिर्फ उनकी असलियत निकालने के लिए, क्योंकि प्यार प्यार से वो ऐसे पॉइंट बोल देता है जो गुस्से में लोग अगर बोल दें तो पूजा भट्ट चिढ़ जाती है, लेकिन प्यार से उनकी वाट लगा देता है। और सबसे मेन कैरेक्टर बेबिका, उसके साथ अभिषेक लड़ता है तो वो हमेशा उल्टे जवाब देती है और गुस्सा करती है, जिससे चीज़ें गंदी हो जाती हैं। लेकिन एल्विश प्यार प्यार से उसके मज़े लेता है, उसको उसकी गलतियां भी गिनवा देता है, जिससे बेबिका को लगता है अबे यार ये मेरी बुराई हुई या मेरी अच्छाई हुई। जब तक वो ये समझ पाती है तब तक ऑडियंस मज़े ले लेती है, और ऑडियंस समझ जाती है कि नहीं यार एल्विश बहुत सही मज़े ले रहा है इन लोगों के, और अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। बिग बॉस वालों का ना हमेशा से यही कहना रहता है कि ऑडियंस को पागल बनाना बहुत इजी है, और पहले लोग पागल बन भी जाते हैं थे, लेकिन अभी ये लाइव फीड आने के बाद से ये लोग जो इमेज बनाने की कोशिश करते हैं कंटेस्टेंट्स की, वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम लाइव फीड में देख के समझ जाते हैं कि एक्चुअली चीज़ें क्या होती हैं और एक्चुअली किस तरीके से चीज़ें होती है। क्योंकि अगर मेन एपिसोड की बात करें तो ये लोग जानबूझ के एपिसोड को मैनिपुलेट करके एक कंटेस्टेंट की जैसी इमेज इनको बनानी है, जैसे अभिषेक को नेगेटिव दिखाना, एल्विश को नेगेटिव दिखाना, मनीषा को नेगेटिव दिखाना, तो मेन एपिसोड में तो ये सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन लाइव फीड में ऑडियंस देखने के बाद समझ जाती है कि नहीं, ये इन सालों का प्लान था, ऐसा कुछ भी रियलिटी में हुआ नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये जानबूझ के मेन एपिसोड में नहीं दिखाते हैं जो हम लोग लाइव फीड में देख के समझ जाते हैं। तो यही फ़र्क है, अब ऑडियंस सब कुछ समझती है और इन लोगों को लगता है बेवकूफ़ बनाना ईजी है, लेकिन अब ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना उतना आसान नहीं है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, और इनको जो करना है करने दो, वीकेंड का वार पे जितनी स्क्रिप्ट बनानी है बनाने दो, लेकिन हमें पता है हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट कैसा है घर में, और हम तो उनको वोट करते रहेंगे, क्योंकि एट द एंड विनर वही होगा जिसको हम लोग बनाएंगे। ये लोग अपनी गेम खेलते रहें, पब्लिक को जिससे प्यार है वो उसी को प्यार करती रहेगी।